हेलो एंड वेलकम टू सुपर धमाका सीरियल गुम है किसी के प्यार में। ईशान के सामने खुल चुका है राव साहब का सच। जी हाँ दोस्तों, ईशान के सामने राव साहब का मुखौटा उतारने में सभी हो चुकी है सक्सेसफुल। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर जहाँ ईशान मानने को तैयार ही नहीं हो रहा था कि उसके राव साहब सभी की दुकान जला सकते हैं, उसके ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगवा सकते हैं जिससे कि उसका पूरा फ्यूचर बर्बाद हो जाए, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके राव साहब ऐसा कर भी सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जहां सभी सबूत दिखाती है तब ईशान को अपने दिल पर पत्थर रखकर इस बात पर यकीन करना ही पड़ जाता है। यहाँ ईशान राव साहब से कहता है कि आप बड़े हैं, मैं आपसे कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आपने मुझे डिसअपॉइंट किया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकते हैं। आज आपने मेरा सर शर्म से झुका दिया है। मैं तो सभी को ही कह रहा था कि मेरे राव साहब ऐसा कर नहीं सकते, लेकिन आज आपने ये साबित कर दिया है कि आप ऐसा कर सकते हैं। आपने ऐसा क्यों किया? आखिरकार आपको सभी की दुकान से प्रॉब्लम ही क्या थी? यहाँ पर यशवंत किसी की नहीं सुनता है और ईशान पर ही भड़कना शुरू कर देगा और कहने वाला है कि मैं इस लड़की को बर्बाद कर दूंगा, तबाह कर दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अभी तो मैंने सिर्फ इसकी दुकान में आग लगवाई है। अगर इसने हमारी ज़िंदगी से जाने का फैसला नहीं लिया तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यहाँ पर ईशान समझ जाता है कि राव साहब अब कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक गिर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों, सबसे अच्छी बात ये हुई है कि ईशान ने सभी को फुल सपोर्ट किया है। जब उसे सच पता नहीं था तब वो सभी पर उंगली उठा रहा था, लेकिन दोस्तों जब ईशान को सच पता चल गया है तो वो सच का ही साथ देगा, यानी कि सभी का साथ देगा। यहाँ पर ईशान सभी से माफ़ी मांगता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर हर बार की तरह ईशान सभी से माफ़ी मांगेगा, क्योंकि ईशान ऐसा ही करता है। जब उसे सच पता नहीं होता वो फैसला ले देता है, फिर बाद में जब उसके सामने सच के चिट्ठे खुलते हैं तब वो सभी से माफ़ीनामा करता है। यहाँ पर हर बार की तरह ईशान सभी से माफ़ी मांगेगा और सभी यही कहेगी, ईशान सर आप कब तक माफ़ी मांगते रहेंगे? आखिरकार खुद सोचिए कि मैंने जब भी जिस पर भी उंगली उठाई है, इल्ज़ाम लगाए हैं, वो बेबुनियादी नहीं रहे हैं, ये बात आप भी जानते हैं, लेकिन फिर भी हर बार आप मेरी बात को काट देते हैं, मुझ पे ही शक करते हैं। फिर जब एंड में आपको पता चलता है कि मैं ही सही हूँ, फिर आप मुझसे माफ़ी मांगने आ जाते हैं। ये ईशान सर, ये साइकिल कब तक इस तरह से घूमता रहेगा? आप मुझ पर शुरू में ही यकीन क्यों नहीं कर लेते हैं? यहाँ पर ईशान अब सभी से कहता है, तुम्हें न्याय दिलाने के लिए अब मैं खड़ा रहूँगा। मैं दिलाऊंगा तुम्हें न्याय, चाहे मुझे अपने घर वालों के ही खिलाफ क्यों ना जाना पड़े। यहाँ पर ये बातें जब रीवा को पता चलती हैं, उसे ये ईशान का बिहेवियर ज़रा भी रास नहीं आता है। वही रीवा जो पहले से ही डरी हुई है ईशान को खोने के डर से, अब तो उसका डर बिल्कुल यकीन में बदल जाएगा। दोस्तों, आपको ईशान की जोड़ी सबसे ज़्यादा किसके साथ अच्छी लगती है, रीवा या फिर हमारी दबंग सभी के साथ? हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें।